नमस्कार। ये हमारी टाइप 4 की पहली वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कंप्लीट करे हैं। टाइप 1 जो था वो था हमारा सिंपल, जिसमें a प्लस बी के हम एफिशिएंसी निकाल रहे थे। वो a प्लस बी वाला काम था फर्स्ट वाले टेक में। टाइप 2 में हमने करा था टाइप 2 में हमने ये करा था कि a प्लस बी प्लस सी वाली थोड़ा सा बस जोड़ा था, और थर्ड वाले में हमने अल्टरनेटिव पढ़ा अभी कल, और लास्ट अभी ये फोर्थ टाइप है। इसके बाद एक दो टाइप और पढ़ेंगे, फिर आपका टाइम एंड वर्क एक तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, वेजेस के बाद आगे आएगी कि 10 मैन 10 वुमेन ऐसी वाली चीज़ आती है ना, वो वाली चीज़ हम पढ़ेंगे इसके बाद टाइप 4 के बाद। एंड टाइप 5 में पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम वगैरह। तो इस तरह से चलेगा। एफिशिएंसी भी आपकी चीज़ें क्या, एक पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपका बन गया तो ये टॉपिक इसी हो जाता है और आप कभी भूलते नहीं हो। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना होता है, जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, इसलिए आसान हो जाता है। तो जो टाइप 4 है उस टाइप 4 की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा है। तो अभी जो ये टाइप 4 है उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, इसमें पहले चीज़ समझिए कि इसमें हम बात करेंगे कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ए है और बी है, कुछ दिन में इसे ये एक्स दिन में काम करते हैं, वाई दिन में काम करते हैं, ठीक है। अगर a प्लस बी काम कर रहे हैं कुछ, तो उसका कोई काम जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिला है। कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ठेके पे, तो ठेके पे जब मिला है तो उसके कुछ मनी उनको दी जाएगी, अलॉट की जाएगी। फॉर एग्जांपल ये a प्लस बी जो काम कर रहा है उसके 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। अभी 2000 रुपये में भी a का कुछ हिस्सा होगा और b का कुछ हिस्सा होगा। अब हिस्सा कैसे होता है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ समझिएगा, जैसे कि एक जय है और एक का नाम है देव। ये दो पर्सन है, दोनों पर्सन को काम दिया गया है। आपको दोनों को फॉर एग्जांपल 100 पेड़ लगाने वाला काम तो बहुत तुरंत होगा, तो मैं काम देता हूँ कि इनको बोल दिया कि आपको 100 बोतलें भरनी है। काय की ये कैंपर के बोतलें हैं 100, है ना, ठीक है। 100 कैंपर की बोतल्स हैं, वो कौन भर रहा है, जय और वीरू को दोनों को बोली हुई है। अब होता क्या है, जय है जो इन दोनों को बोला था कि आप 100 बोतलें जब भर दोगे तो हम आपको दे देंगे 1000 रुपये, ठीक है। अब 100 बोतलें भरनी है, 1000 रुपये देंगे आपको ये, तो एक बोतल कितने रुपये देंगे, 10 रुपये दे होंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बट अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी यहाँ पे कि यार जो पैसे जो मिलेंगे ना, वो हर एक पर्सन को और इन पर्सन को उनके काम के अकॉर्डिंग मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। और वो वर्क कैसे निकलेगा भैया, आपको पता है कि टाइम अगर हम फिक्स करते हैं कि हमको 10 दिन में काम कराना है, तो एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी आपकी कितनी आनी चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा आनी चाहिए। क्यों, अगर 9 आई तो 9-10 दिन में 90 काम ही करेगा। कॉन्सेप्ट की बेसिस से बात कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए। तो 10 से ज़्यादा इन दोनों की एफिशिएंसी प्लस कर 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। और जब 10 से ज़्यादा एफिशिएंसी होगी तो 10 से कम दिन में काम हो जाएगा। और जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जो एक दिन में ज़्यादा काम कर रहा होगा, ज़्यादा बोतलें भर रहा होगा, उसको ज़्यादा पैसे देंगे। ये बात समझ में आई। एक बात अगर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये बात कॉन्सेप्ट के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं आपकी क्वेश्चन करोगे, एफिशिएंसी दिखेगी, जब भी चीज़ आपके दिमाग में आएगी ना, तो क्या होता है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल आगे क्वेश्चन सिंपल ही है, उस क्वेश्चन को देखिएगा आप, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है। लाइक ए है, ए पर्सन है जिसका नाम जय मान लीजिए, इसका नाम जय है, इसका नाम वीरू है। ए 6 दिन में काम करता है, इसका नाम वीरू, सॉरी है, एक सेकंड जस्ट अ सेकंड, वीरू की स्पेलिंग में यू आता है ना। तो 6 दिन में काम करता है जय, और वीरू 12 दिन में काम करता है। वही प्रोसेस, और उनको क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया a प्लस बी अगर दोनों के काम करते, जो काम कंप्लीट करेंगे उस काम के लिए इनको 3000 रुपये दिए जाएंगे। ये 3000 क्या है, रुपीज़ में है। तब आप बताइए कैसे सॉल्व होगा। वही सिंपल ही, पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर हम एलसीएम ले क्यों नहीं, टोटल वर्क निकालने के लिए। पर इस बार मेन काम क्या है, हमारे को निकालनी है इनकी एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट किसके बेसिस पे होंगे, आपकी एफिशिएंसी के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझिएगा, ये बात बहुत गहरी बात कही है मैंने इस क्वेश्चन के बेसिस पे, कि ये पैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो एफिशिएंसी के बेसिस पे हो रहा है।
अगर जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये बात जो मैंने बोली थी वो यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इधर अब इस बात पर हम आएंगे 2 मिनट में, पर इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए करिए। चॉइस हमारा टोटल वर्क निकला, एलसीएम हमने लिया तो एक की 6 दिया 18, 4 चौके 24, बिल्कुल ठीक। तो इसकी कितनी एफिशिएंसी की थी? 4 एफिशिएंसी आ गई। बोले मैं लिख रहा हूँ वो एफिशिएंसी है। ऐसे 12 की 2 एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी जो काम करेंगे वो काम कितने देर में करेंगे, उनकी एफिशिएंसी 6 होगी के लिए। तो ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, वो 3000 के रुपये के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे। तो आप बताइए कि एक के एफिशिएंसी वालों को कितने में मिल जाएंगे। अगर मैं केवल 1 एफिशिएंसी का निकालूँ, 1 एफिशिएंसी का निकालूँ, 300,000/6 कर दूँगा, तो आप बोलोगे कि 500 आ जाएंगे ना। 3 5 जा 30 एंड 500 एक एफिशिएंसी के लिए। अगर एक यहाँ पर मुझे फाइंड शेयर ऑफ ए इन कॉन्ट्रैक्ट मनी, ए का शेयर पूछा है, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल ही वही लॉजिक वही लगाना है कि देखो 500 को किससे इंटू करना पड़ेगा। ए के लिए पूछी शेयर, ए की वैल्यू क्या है? 4। कलर चेंज करना अच्छा रहेगा ज़्यादा, ये कलर जी। तो कितना आ गए? इसको कितने मिल रहे होंगे? 12 2 6, तो 500 × 4 कितने मिल रहे होंगे? इसको मिल रहे होंगे 2000। एंड देन सेकंड पर्सन को अगर मैं बी की ए के लिए है, अगर बी के लिए निकालेंगे तो 500 × 6 कर देंगे, 500 × 2, तो आपको कितना आ जाएगा? 1000। और जब आप समाप्त करोगे तो 3000। तो हमसे पूछा किसका था? फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड कॉन्ट्रैक्ट मनी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000। यही इस क्वेश्चन का मेन पर्पस था। इसमें आपने एक बात देखी होगी, जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी, लाइक यहाँ पे 4 एफिशिएंसी एक ही है, तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेगा। इसको 2000 मिले, इसकी एफिशिएंसी कम है तो उसको कम पैसे मिले। ये बात समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने लिखा। आगे चलते हैं। तो अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ वर्क इन 8 days। ए जो है 8 दिन में काम कंप्लीट करता है। एंड यहाँ करते हैं हम सॉल्व, ए किसी काम को 8 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 days एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। और इफ़ दे डू द सेम वर्क टुगेदर साथ में काम कर रहे हैं, तो उनको मिलते हैं पेड रहता है 7400 रुपये। तो शेयर निकालना है बी का। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही जैसा, बिल्कुल इजी। क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम लोग कितना आ रहा है? एलसीएम इसका कितना एलसीएम लेंगे हम? तो आप बोलोगे इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या मैं इसका एलसीएम 120 ले सकता हूँ? बिल्कुल, है ना। अब 8 से कितनी बार में जा रहा है ये? तो आप बोलोगे 8 से जा रहा है ये 15 बार में, ठीक है। ये कितनी बार में जा रहा है? ये जा रहा है 12 बार में। एंड देन ये कितनी बार में जा रहा है? 10 बार में जा रहा है, ठीक है। 15 8 120, सही कह रहा हूँ? हाँ, 5 6 7 और 1 2 3 37। एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई? 37 आ गई है। और ये 7400 रुपये तीनों मिलकर जब काम करते हैं तब देता है। 37 से डिवाइड लगा देंगे। एक बात ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी है वो लिखेंगे नीचे, दी है वो नीचे। तो ये 7400 रुपये इसकी वैल्यू टुगेदर की, तो ये टुगेदर कितने ही 37। जिसकी फाउंड करनी है, जिसकी निकालनी है, वो ऊपर। तो हमको निकालनी किसकी है? हमको निकालनी है बी की। तो मैं यहाँ बाहर लिख सकता हूँ। यहाँ से कितने बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 200 आंसर आ जाएगा। अब 1200 टू 12 को 200 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2400 रुपये। तो बी का शेयर कितना हो गया? 2400। यहीं अगर आपको किसकी निकालनी थी? एक ही निकालनी होती तो मैं इसकी जगह 15 लिख देता। मैंने ये बोला जिसकी निकालनी है वो ऊपर आएगा,
ऊपर मतलब इधर है, और जिसकी निकालनी नहीं, जिसकी वैल्यू दी है वो नीचे। ये पॉइंट, ये बात आपके कहाँ का काम आएगी, ये आपके पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक काम आएगी ये बात। तो ये मैटर करती है बात। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2400। कैसे निकाला हमको पता है, हमने समझ लिया, क्योंकि पहले तीनों की एफिशिएंसी निकाली। ये तीनों की एफिशिएंसी जो आ गई, उसको जो वैल्यू हमको दे रखी थी कि कितना पेड करता है, उससे हमने डिवाइड कर दिया, देन हमारा आंसर आ गया 2400। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन का लेवल जो है मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, और मेजरली मैंने सही क्वेश्चन करा दी जो आपके मेंस और प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम चाहेंगे तो अब क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस की एक लास्ट में एक पूरी PDF लेकर आऊँगा मैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, स्वाति इज 50% मोर एफिशिएंट देन प्रिया। स्वाति और प्रिया, तो स्वाति इज 50% मोर एफिशिएंट देन प्रिया। देन अगर प्रिया 100 है तो स्वाति कितनी होगी, स्वाति होगी 150, है ना। तो यहाँ से क्या है, एफिशिएंसी निकल गई, एक तरह से एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। इसकी 3 आई, इसकी 1 आई, सही है। अब स्वाति की एफिशिएंसी मोर एफिशिएंट देन प्रिया, 50% मोर है स्वाति प्रिया की। तो अगर स्वाति 100 है तो उसकी 50% मोर कितना हो गया, 150 हो गया ना। यही तो बात है। तो अब ये दोनों मिलकर सक्सेस में काम करता है, ठीक है। एफिशिएंट देन प्रिया टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। राठी क्या है, स्वाति और प्रिया जो काम करते हैं वो 6 दिन में करते हैं, एंड प्रिया जो है वो एक किसी काम को आपके स्वाति एंड प्रिया, अब राठी है, राठी अलोन कैन डू, राठी अकेला किसी काम को 5 दिन में करता है। 5 days मोर देन प्रिया, मतलब 5 दिन लेता है मोर देन प्रिया। तो मान लीजिए, एक बात मुझे आप बताइए कि अगर स्वाति और प्रिया, यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 + 1 4, 4 6 24, 4 6 24, 24 वर्क आ जाएगा। तो 24 वर्क करने में अभी स्वाति और प्रिया 6 दिन ले रहे हैं ना। तो अगर स्वाति की 3 है तो स्वाति कितने लेगी, स्वाति लेगी आपके 24/3, 3 7 3 8 24, ये 8 दिन लेगी, 8 days उस काम को कंप्लीट करने में। तो राठी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 5 days मोर देन प्रिया। तो स्वाति से 5 दिन ज़्यादा दे रही है, तो 8 और 5 13, यहाँ 13 दिन आ जाएंगे। इस स्वाति गेट अ शेयर ऑफ 1800/7.75, देन फाइंड द टोटल शेयर स्वाति प्रिया वर्किंग टुगेदर। जी 1800.75 जो है ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी एफिशिएंसी 3 है ना, इसकी वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, सही कह रहा हूँ, समझ में आ गई बात। तो अब आपको क्या निकालनी है, स्वाति प्रिया और राठी टुगेदर काम करते हैं, दैट मीन अब आपको एक बात समझनी होगी कि स्वाति की तो यहाँ से निकल गई एफिशिएंसी, प्रिया की यहाँ से निकल गई, तो अब यहाँ से आप इसकी रिया की भी निकाल सकते हैं, राठी की भी निकाल सकते हैं। राठी की कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का मैं एक कित लेता हूँ कि 13 दिन में काम करता है और 6 दिन में काम करता है। तो आप इसके हिसाब से निकाल कर देख लीजिए। तो मैं ऐसा कुछ ऐसे टेबल बोलता हूँ, 39 13 4 52 है ना, और 52 जाता है 6 नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 75 78 ऐसा टेबल है जिसमें दोनों के भाग जाता है। तो 13 पंजे 65, 13 छगे 78, ठीक है। 6 से कितनी बार में जाएगा, 12 और 13 बार में ना, बिल्कुल। तो S + B मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी 13 है और इसकी 6 है। कितने एफिशिएंसी आ गई टोटल, 19 एफिशिएंसी आ गई। हमें तो तीनों की निकालनी थी, तो हमने तीनों की निकालनी। अभी मान लीजिए कि स्वाति के अकेले की है, ठीक है, 1800.75।
हमें पता है, तो A100.75 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 18.3 3 3 और बचे कितने 3 600.25 करके देख लीजिए, 5 3 15 367.0018 600.25। अब आप जब इसको इससे इंटू करेंगे तो आपकी वैल्यू आराम से आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब तो कर लोगे, इजी हो गया। कितना इजी हो गया, 1800 को क्या करना है, 1800 पॉइंट सॉरी 600 को 600.25 को आपको इसे करना है 19 से। भाई 19 से नहीं आएगा सॉल्व से, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखना पड़ेगा कि सही है कि नहीं है इसका आंसर। देखते हैं, इसको रखते हैं, चलो कोई ना, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे वापस आके ना, कल देखेंगे इस क्वेश्चन को, कि क्योंकि मैंने चाहता है गलत हो। A is 50% मोर एफिशिएंट देन B एंड C is 40% लेस देन B। तो A और B, अगर मान लीजिए कि A is 50% मोर एफिशिएंट देन B, अगर ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा, और C is 40% लेस, तो C अगर 40% कम है तो ये 60 हो जाएगा। कट रहा है तो काट दीजिए, कोई इशू नहीं है। 15 10 और 6, ठीक है। If they working together they can complete a task in 20 days. In how many days C can complete 30% of the task? तो 15 10 और 6 इनकी एफिशिएंसी आ रही है, 15 और 6 21, 21 और 31, 20 दिन काम करते हैं ये लोग, इंटू 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा, कि 10 को तो अलग निकाल दो, 2 2 2 0 6 620 काम। अब 620 का 30%, 3 2 6 3 6 18, 186 काम सी कितने दिन में करेगा, 6 3 18 6 6 31 दिन में करेगा। ये आंसर सिंपल निकलेगा। इसको समझा देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि समझ में आए। और वो लास्ट वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे, टेंशन मत लो। वो थोड़ा सा क्या है, या तो कुछ डेटा शीट वगैरह में थोड़ी गलती हो सकती है, तो हम थोड़ा देखेंगे कल में, उसको कोई चिंता की बात नहीं है। तो A 50% मोर एफिशिएंट देन B है, दैट मीन A B और C है। तो B अगर बीच में लिखकर 100 मान लो उसको, तो इसने बोला है कि A 50% मोर एफिशिएंट है, दैट मीन अगर ये B 100 है तो 50% ज़्यादा हो, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 150। ऐसे 40% लेस है C B से, तो 100 का 40% कम कर दोगे तो 60 हो जाएगा। ये बात मैंने यहाँ लिख दी है ना, बात समझ में आई। एंड देन एफिशिएंसी को मैंने समअप कर दिया, समअप कर आते हैं हमारे 31, 15 + 10 + 6 31। एंड डेज आपको पता है कि एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क निकल जाता है, तो टाइम निकाल कर हमारा आंसर आया था 620, इंटू करने के बाद 620 आ गया जो टोटल वर्क है। अब उसने बोला कि सी कैन कम्प्लीट 30% ऑफ द टास्क, तो 30% निकाल लीजिए टोटल वर्क का, 30% निकाला तो वो आंसर है 186। एंड देन 186 सी का क्या इस काम को कंप्लीट कर रहा है 30% टास्क, तो 186 को आप कैसे डिवाइड दोगे, एफिशिएंसी से सी की, तो 6 से कट जाएगा, 31 आंसर आ जाएगा। सिंपल समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन और करते हैं कि मान लीजिए इधर नीचे वाला सही है, ऊपर वाला थोड़ा सा गलत है, 3:5:3 है ना, 2:5:3। द एफिशिएंसी ऑफ A, B and C are in the ratio of 2:5:3. Working together they can complete the task in 9 days. 3 2 5 5 और 2 7, तो 9 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। 7 9 जा कितना जाता है 63। तो अगर 40% ऑफ द टास्क कंप्लीट हो तो सी उस अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए 63 का आप कितना निकालो, इन हाउ मेनी डेज सी कैन कम्प्लीट, अलोन कैन कम्प्लीट, अकेला काम करा ना 40% ऑफ द टास्क, तो 40/100 आपको भी पता है, कीजिए 3 से डिवाइड कर दूँ। क्यों कर दूँ मैंने 3 से, इसलिए सिंपली यहाँ से इसलिए कर दी क्योंकि सी की एफिशिएंसी हमको दे रखी 3 एफिशिएंसी है इसकी, है ना। तो 63 × 40, जब मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो 3000, फिर 3000 नीचे चले जाएगा, तो अपन 300 0 0, ठीक है।
3 5 और 3 8, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ही गलती हो गई कि इनके सम आज 8 10 होता है, ये हमने क्या करा, ये गलत कर दिया जी। 7 इसका आपका 3 2 5 सॉरी 3 2 5 और 5 बड़ा 10, तो 10 इंटू 9 करोगे तो 90 होता है। 90 का 40% निकालना है आपको। 9 4 36। अब इस 36 को आप किसे डिवाइड करोगे 3 से, 3 3 6, तो इसका आंसर क्या 12 हो जाएगा। तो ये था आपका आज का टाइम एंड वर्क का टाइप 4। क्वेश्चंस क्या होता है, मैं आपको ऐसा लग रहा होगा यार कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं, तो आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ मैं। टाइप वाइज क्योंकि लोग एक वीडियो में कंप्लीट करते हैं, मैं 4-5 वीडियोस की 10-12 वीडियो बनाकर आपके लिए ईजी बना रहा हूँ। आज एक क्वेश्चन थोड़ा गलत था, वो गलत आ गया तो उसको हम चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर सही होगा तो उसको हम देख लेंगे कहाँ पर उसकी फॉल्ट आ रही है। तो ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चलिए जा सकते हैं आप लोग भी।